Hello and I welcome to the Postal Education Hub. Before starting, please subscribe the channel. हाल ही में पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस की भर्ती परीक्षा के नियम 18 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए हैं। चलिए देखते हैं इन नियमों में कौन कौन योग्य होगा इस परीक्षा को देने के लिए और जीडीएस को इन नियमों से क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। और साथ ही स्मार्ट आर्ट के माध्यम से आपको पूरी प्रोसेस के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे आपको एक बार में ही सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। ये वो नोटिफिकेशन है आपके सामने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इशू किया है 18 अक्टूबर 2023 को। इसका सब्जेक्ट यह कहता है कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पेपर के लिए एक सिंगल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इस पूरे ऑर्डर में 6 स्टेजेस हैं। आखिरी स्टेज जीडीएस कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है जो एमटीएस के लिए बनाई जाएगी। तो चलिए पूरी स्टेज को समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, और नोट्स के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा ये सारी प्रोसेस के बारे में। अभी दिखाए हुए ऑर्डर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले 15 जून 2022 को सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस के सिलेक्शन के लिए। इसके बाद एमटीएस के यूनिफिकेशन की वजह से एक नए चेंज की आवश्यकता हुई, जो कि इस नए ऑर्डर के तहत बताया गया है। और साथ ही साथ पोस्टमैन और मेलगार्ड के रिक्रूटमेंट में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। चलिए देखते हैं नया प्रोसीजर किस प्रकार से है। इस पूरे प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप आता है एप्लीकेशन का। मतलब आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुछ विकल्प और वरीयता के क्रम चुनने होंगे, जैसे कि आपको ऑप्शंस फॉर पोस्ट जो है उसमें आपको पोस्टमैन, मेलगार्ड या एमटीएस भरना है। इसके साथ आप तीनों के तीन विकल्प भी चुन सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। और सेकंड ऑप्शन आता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस भरे जाएंगे। अगर आप पोस्टमैन की पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो आपको डिवीजन के प्रेफरेंस बनने हैं। आपको बस केवल एमटीएस के एप्लीकेशन फॉर्म में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इस तरीके से भरने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये 4 प्रेफरेंसेस आपको दे सकते हैं। आप ये 4 यूनिट्स होती हैं जिसमें से आप एक या ये सारी यूनिट्स को एज अ प्रेफरेंस भर सकते हैं। इस पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर में कितनी स्टेजेस हैं? 6 स्टेजेस हैं, और इन 6 की 6 स्टेज को समझते हैं। पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस की सिलेक्शन के लिए सबसे पहली स्टेज होती है मेरिट लिस्ट। एग्जाम होने के बाद एमटीएस से सबसे पहले पोस्टमैन, मेलगार्ड की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ओके, तो ऐसे ऐसे वैकेंसीज जो कि कैटेगरी वाइज दी गई हैं, उन वैकेंसी के अकॉर्डिंग एमटीएस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। स्टेज 2 में आपसे रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है। यानी कि आपको अगर कोई भी एमटीएस को जो पोस्टमैन और मेलगार्ड की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है उसको 7 दिन के अंदर अपनी सेलेक्टेड पोस्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर वो इसको 7 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करता है तो क्या होगा? वो अपने आप ही रिफ्यूज़ल यानी कि डिनाइल माना जाएगा। और अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो छुट्टी में है, वर्तमान में अभी ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा है, कर्मचारी से कांटेक्ट करके लिखित में ज्वाइनिंग का आश्वासन लेना पड़ेगा। स्टेज नंबर 3 में अस्वीकृत पदों पर चयन के बारे में बताया गया है। यानी कि ऐसे एमटीएस जो पोस्टमैन और मेलगार्ड के पदों को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, उन पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। और ये वेटिंग लिस्ट तब तक जारी की जाएंगी जब तक कि सारे के सारे क्वालिफाइड एमटीएस, ऐसे एमटीएस जो मिनिमम पासिंग मार्क्स को होल्ड करते हैं, वो लोग पूरी तरह से वैकेंसीज को भर ना दें। अगर इसके बाद भी वैकेंसीज बचती हैं तो स्टेज नंबर 4 के अनुसार अनफिल्ड वैकेंसीज को जीडीएस को दे दी जाएंगी। ये जीडीएस को कैटेगरी वाइज अलग अलग अलॉट की जाएंगी। अब हम देखेंगे स्मार्ट आर्ट समरी के माध्यम से स्टेज नंबर 2, 3 और 4 को। इसमें सबसे पहले एमटीएस जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं उनकी लिस्ट आएगी। इसके बाद कुछ एमटीएस उसको एक्सेप्ट करेंगे पोस्टमैन और मेलगार्ड को, हो सकता है कुछ रिजेक्ट कर दें। अब रिजेक्ट करने के बाद जो पोस्ट बचती हैं उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट जारी होगी। वेटिंग लिस्ट जारी होगी बचे हुए क्वालिफाइड एमटीएस के लिए। फिर ये क्वालिफाइड एमटीएस से पूछा जाएगा आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, तो कुछ एक्सेप्ट करेंगे और जैसे पिछली बार हुआ था उसी तरीके से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर से अगर रिजेक्ट होती हैं और वैकेंसी बचती हैं तो अगली वेटिंग लिस्ट लाई जाएगी, और फिर उस वेटिंग लिस्ट में बचे हुए क्वालिफाइड एमटीएस के नाम दिए जाएंगे। इसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्शन का सिलसिला फिर से जारी होगा, और उसके बाद अगर क्वालिफाइड एमटीएस एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद भी अगर वैकेंसी बचती है
तो वो वैकेंसी जाएगी GDS के नाम पे। यानी कि अब बची हुई वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी जिसके लिए कोई भी क्वालिफाइड MTS अवेलेबल नहीं है, वो वैकेंसीज क्वालिफाइड GDS को दे दी जाएंगी। क्वालिफाइड GDS से भी सेम प्रोसेस की तरह पूछा जाएगा आपको रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट को, और ये 7 दिन के अंदर करना है। इसके बाद अगर रिजेक्ट करने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो बचे हुए फिर से एक वेटिंग लिस्ट जारी करके GDS को दे दी जाएगी। और ये प्रोसेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की ये कब तक चलेगी, जब तक कि कोई भी पोस्ट खाली ना रहे। स्टेज 5 में उन GDS कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी जो LDCE एग्जाम में सक्सेसफुल हुए हैं। यानी कि एक मेरिट लिस्ट जारी होगी और उनसे भी पूछा जाएगा पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट उनको एक्सेप्ट करनी है या नहीं। इसके बाद आता है स्टेज 6। यह सबसे आखिरी स्टेज है। इस स्टेज में GDS कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई हुए हैं MTS पोस्ट के लिए, उनकी लिस्ट निकाली जाएगी और ये लिस्ट में भी सेम प्रोसेस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आखिरी में कोई भी वैकेंसी बचती है और कोई भी क्वालिफाइड GDS अवेलेबल नहीं है तो उसको नेक्स्ट ईयर के लिए वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक आपने जो पूरी प्रोसेस देखी है, चलिए समझते हैं इसको एक स्मार्ट आर्ट की समरी के माध्यम से। इस पूरे प्रोसीजर में सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होता है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको पोस्टमैन मेल गार्ड या MTS में से क्या भरना है। फिर इसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आपके डिविजन्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद MTS के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप कौन सी ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सब ऑर्डिनेट ऑफिस, DAP और सिविल इलेक्ट्रिकल विंग। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 में सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट किसकी जारी होगी? सक्सेसफुल MTS की, जो पोस्टमैन और मेल गार्ड की परीक्षा में पास हुए हैं। फिर इसके बाद स्टेज नंबर 2 में ज्वाइनिंग लेटर्स जारी किए जाएंगे और इसके बाद इनसे पूछा जाएगा कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिफ्यूज़ करना चाहते हैं। सो इसके बाद आएगी स्टेज नंबर 3 में वेटिंग लिस्ट जारी होगी। वेटिंग लिस्ट उन पोस्ट्स के लिए जारी होंगी जो कि सिलेक्टेड MTS द्वारा रिफ्यूज़ की गई हैं, यानी कि जिन्होंने ज्वाइन करने से मना किया है। इसके बाद स्टेज नंबर 4 आती है। स्टेज वैकेंसी जो GDS के लिए बचेगी, यानी कि MTS अगर किसी भी पोस्ट को भरने के लिए पूरे नहीं पड़ते हैं तो उसके बाद वैकेंसी GDS के माध्यम से भरी जाएगी। सो उसके लिए भी एक मेरिट लिस्ट आएगी स्टेज नंबर 5 में, और ये मेरिट लिस्ट GDS से भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिफ्यूज़ल करना है, जैसा कि स्टेज 2 में पूछा गया था। और जो लोग रिजेक्ट करते जाएंगे यानी रिफ्यूज़ करेंगे, उनकी फिर से एक वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। और आखिरी और फाइनल स्टेज है स्टेज नंबर 6। स्टेज नंबर 6 में मेरिट लिस्ट फिर से जारी होगी ऐसे GDS की जो MTS एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक ये जो लिस्ट थी वो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए थी, और ये स्टेज 6 में जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो MTS के लिए होगी। और सिलेक्शन सेम रहेगा जैसा कि स्टेज 2 में है। आपको एक्सेप्ट ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर आएंगे और अगर जो रिफ्यूज़ करते हैं उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी होगी, और वेटिंग लिस्ट बचे हुए GDS के लिए दोबारा से जारी की जाएगी। फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने पोस्टल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द पोस्टल एजुकेशन हब और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।